Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Gujarat Titans and Mumbai Indians at Ahmedabad. यानी कि हार्दिक पांड्या अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड। और अभी तक मुंबई और गुजरात की इस राइवलरी में यहाँ पर जब भी मुकाबला हुआ है, मुंबई का खाता नहीं खुला है। जिस प्रकार उनका खाता नहीं खुला है इन देयर ओपनिंग गेम सिंस 2013 2013 से अपना पहला मुकाबला हारते आ रहे हैं। हम हर साल बात करते हैं, जितने साल से प्रीव्यू होते जा रहे हैं उतने साल से हम बात कर रहे हैं, और हर साल एक रिजल्ट निकलता है। मुंबई अपना पहला मैच हारती है। इनफैक्ट उन्होंने एक पहला मुकाबला इस साइड के अगेंस्ट भी खेला था इसी वेन्यू पे, और ऑब्वियसली वो भी हार गए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात मुंबई इन आईपीएल 3 मैच गुजरात ने जीते, 2 मुंबई ने जीते हैं, और जो दोनों मैचेस जीते हैं वो दोनों उनके घर पे आए हैं। अ, इस राइवलरी की अगर यहाँ इस वेन्यू की बात करें, इसने बात की 3 मैचेस तीनों जीते हैं गुजरात ने। वहीं अगर हम बात करें वेन्यू की तो अगेन एक बहुत ही अच्छा विकेट, पाटा विकेट हमें देखने को मिला था इन लास्ट गेम। बॉल यहाँ पे हरकत करती थी इन द सेकंड इनिंग्स। लास्ट मैच में भी इतना कुछ खास मूवमेंट था नहीं। इनफैक्ट पिछली सीजन भी हमने ये बात की थी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, जो कि उससे पिछले सीजन 2022 2023 तो अच्छा खासा स्विंग था। 2022 स्पेशली बॉल बहुत मूव होती थी सेकंड इनिंग, जो कि अभी तक नहीं दिखी। और एक बहुत अच्छा पाटा बैटिंग सरफेस देखने को मिला है द फर्स्ट गेम, जो कि था गुजरात वर्सेस पंजाब। एवरेज विनिंग स्कोर अभी रहा है, एवरेज फर्स्ट विनिंग स्कोर 188, और हाईएस्ट टारगेट जो चेज हुआ है 215 है, लोएस्ट डिफेंड हुआ 130 है। तो अगर आप वो मैजिक नंबर ढूंढ रहे हैं एज ए टीम, तो वो मिनिमम 200 आपको जो है वो टारगेट करना ही होगा। कि 200 से अगर आप ऊपर बना लेते हैं तो 7 मैचेस जो हुए हैं सिंस 2023 आईपीएल में, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार जीती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि गुजरात ने मुंबई को हर बार यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए ही हराया है। इवन तो यहाँ पे चेजिंग बायस है, ड्यू आती है, बट बैट फर्स्ट करके भी ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं। वहीं 200 से अगर कम का स्कोर है तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली 3 बार जीती है और 8 बार चेज हुआ है। तो मिनिमम आपको 200 इस विकेट पे चाहिए अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। तो सेक्शन 3 है प्रो प्लेइंग 12, जहां पे आपको देखेंगे बहुत सारे रंग। और होली जा चुकी है, बट होली हमारे यहाँ पूरे साल रहती है, क्योंकि फॉर्म जो है ये सारे जितने भी डोमेस्टिक मैचेस आप T20s आखिरी मुकाबला प्रैक्टिस मैचेस सब कुछ मिला के है ये फॉर्म। तो गुजरात के लिए शुभमन गिल साई सुदर्शन ओपनिंग करते हुए, और मैंने बहुत बार कहा था प्रीव्यू में कि आपको साई और गिल ही ओपन करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मेरी लाइनअप में भी जॉश बटलर 3 पे थे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बटलर 3 पे आपको आगे दिखे, शर्मिन रदरफोर्ड इम्पैक्ट प्लेयर में आए थे। और फिलिप्स को भी खिला सकते थे, वो फिलिप्स को उन्होंने इम्पैक्ट में रखा था, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो फील्डिंग साइड में नहीं थे, अगर इम्पैक्ट लेके आना होता तो फिर फिलिप्स की वो फील्डिंग आप क्यों मिस करते हैं, या फिर वो उनकी बॉलिंग क्यों मिस करते हैं। सिर्फ बैटिंग के लिए तो आप रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेयर है, प्रॉपर 3D प्लेयर। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान। अब अरशद खान से लास्ट मैच में सिर्फ एक ओवर कराया गया, और नंबर 7 के प्लेयर वो नहीं है। आई थिंक एट बेस्ट नंबर 8 पे खेल सकते हैं वो, इवन अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बट आईपीएल में नंबर 7 नहीं है वो इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद में। और उन्हें नई बॉल भी नहीं दी गई। तो अगर यही रोल रहने वाला है तब तो फिर आप बेटर है कि एक एक्स्ट्रा बैटर को खिलाइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर वो जो है बहुत वॉलेटाइल, बहुत ही वीक सा लग रहा है। अगर अरशद खान खेलते हैं तो फिर उन्हें नई बॉल आपको देनी होगी, स्पेशली अगेंस्ट रोहित शर्मा, जो कि लास्ट मैच में फंसे थे वियतनाम पेस। तो अरशद खान खेलते हैं तो बेस्ट यूज उनका होगा विद द न्यू बॉल। राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा इम्पैक्ट बॉलिंग सेकंड। और हमने लास्ट मैच में भी साई किशोर की बहुत बात की थी कि वो जो बैटिंग लाइनअप है पंजाब की, जहाँ पे मैक्सवेल लेफ्ट आर्म स्पिन किंग स्ट्रगल करते हैं, मार्कस स्टोइनिस स्ट्रगल करते हैं, और दोनों ने विकेट भी दिया। तो बहुत ही बढ़िया मैच रहा जिनके लिए जिन्होंने साई किशोर को पिक किया। मैंने लास्ट तक पिक करके उन्हें लास्ट में हटा दिया, बट दैट्स पार्ट ऑफ फैंटेसी। गुजरात की अगर फेस की बात करें तो पावर प्ले में आपको देखेंगे सिराज, रबाडा। अब अरशद खान को नई बॉल देनी चाहिए, खेलते हैं तो जरूर। इनफैक्ट उन्हें रबाडा से ऊपर बॉलिंग करानी चाहिए, रबाडा पावर प्ले में नहीं आने चाहिए। या फिर एटलीस्ट अरशद खान से पहले तो नहीं आना चाहिए। फिर मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे प्रसीद, रबाडा, राशिद और साई किशोर। डेथ में सिराज का एक या फिर दो भी हो सकते हैं। प्रसीद 1 से 2, रबाडा 1 और राशिद 1। तो इस तरीके से आखिरी के 4 से 5 ओवर डिवाइड करेंगे। इनमें से कोई एक बॉलर दो डाल सकता है जो जितना लेट आएगा। प्रसीद को काफी लेट लेके आया गया था लास्ट मैच में, और मोस्ट लाइकली सिराज से 2 इन द पावर प्ले, 1 मिडिल ओवर्स, 1 डेथ। और प्रसीद अगेन आपको 1 या 2 करते हुए दिखेंगे। रबाडा 1 करेंगे आखिरी 4 से 5 ओवर में, और राशिद खान का भी एक तो जरूर होगा। तो इस तरीके से डिवाइड होंगे ओवर्स। उमेश ने ऐसी बात करते हैं, रोहित शर्मा, रैन किल्टन, विल जैक्स, स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या की वापसी एज कैप्टन, नमनधीर, रॉबिन मिंस, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और विघ्नेश पुथुर। जो हर बार, जो पहले मैच में मैंने बात की थी कि हर साल एक सरप्राइज प्लेयर आता है मुंबई से, और वो पहले मैच में आके और कुछ बड़ा कर देता है, वो इस बार विघ्नेश पुथुर थे। तो ट्रेंड चलता आ रहा है अभी तक। फेस वॉइस की बात करते हैं, पावले में आपको फर्स्ट दिखेंगे
फर्स्ट ओवर विकेट्स बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक, और मिड ओवर्स में आपको देखेंगे सैंटनर, पुथुर, जैक्स और नमन धीर की अगर जरूरत पड़ी तो। और वैसे मुश्किल है बॉलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे विकेट में कुछ है नहीं, कोई हेल्प नहीं है बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए भी कुछ नहीं है ऑफकोर्स। डेथ में आपको देखेंगे चहर के 102 ओवर, बोल्ट के 102, हार्दिक का एक। तो आखिरी के जो 4 ओवर है ये इन तीन बॉलर्स में बटेंगे, कोई एक 2 ओवर करेगा, कोई एक एक करेगा, बट तीनों करते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि इसमें प्लेयर के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं विजिटिंग टीम। रोहित शर्मा इस वेन्यू पर 24 का एवरेज, एक 64 की पारी और एक 43 की इसी टीम के अगेंस्ट आई थी इन द सीजन ओपनर जब वो चेस कर रहे थे। और हेड टू हेड में फिलहाल 5 इनिंग्स में ऑफकोर्स आपको 43 की पारी दिखेगी। मैचेस में बहुत सारे मैचअप्स हैं। कगिसो रबाडा 4 विकेट इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, 4 डिसमिसल, और कगिसो रबाडा ने 5 बार वाइट बॉल में भी आउट किया है ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें। इसके अलावा टेस्ट मैचेस में भी आउट किया है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा डिसमिसल्स में टॉप 2-3 पे तो होंगे कगिसो रबाडा अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर आप बात करें अगेंस्ट रोहित शर्मा। 4 डिसमिसल में एक होलकर के अगेंस्ट, होलकर में जो मुकाबला हुआ था जो अगेन इंडिया के वन ऑफ द फ्लैटेस्ट विकेट्स में से आता है, वहां पे क्लीन बोल्ड किया था। इसके अलावा ये आपको वीडियो में मिल जाएगा वैसे। 4 डिसमिसल राशिद खान के अगेंस्ट से 13.8 का एवरेज, एक डिसमिसल आखिरी अगर आप ओडीआई भी काउंट करेंगे, ओडीआई में इसमें काउंट नहीं किया मैं, बट बोल्ड हुए थे जब शतक मारा था, 130-31 रन किए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, तब भी बोल्ड हुए थे। एक और मुकाबला इसका वीडियो में डाल दूंगा, यहाँ पे T20 की अगर बात करें वहां पे भी आउट किया था उन्होंने। इसके अलावा साई किशोर वाला डिसमिसल इसी जो है इसी वेन्यू पे आया था जो सीजन ओपनर था, वहां पे ऑलरेडी कुछ आई थिंक 43 पे जब आउट हुए थे, तो इसी आई थिंक वो साई किशोर वाला डिसमिसल था, डब्ल्यू किया था उन्होंने और स्वीप मारने गए थे। तो कुल मिला के खतरे बहुत सारे हैं, और रोहित शर्मा इन आईपीएल उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं जितने वो सक्सेसफुल रहे हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली अगर ओडीआईस की हम बात करें। विल जैक्स इस वेन्यू पे 141 डिलीवरीज, बहुत ही बेहतरीन वो पारी थी जब इन्होंने नूर और राशिद खान दोनों को बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। डे गेम था और शतक किया था विल जैक्स ने। वो हेड टू हेड में भी आपको दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसी टीम के अगेंस्ट था जब वो खेले थे फॉर आरसीबी। कोहली ने भी रन किए थे उस मैच में, इन्होंने भी रन किए थे। फिर आपको देखेंगे मैचअप में 2 डिसमिसल अगेंस्ट कगिसो रबाडा, राशिद खान के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। फिर सूर्य कुमार यादव 4 डिसमिसल अगेंस्ट कगिसो रबाडा, एक मोहम्मद सिराज, एक प्रसिद्ध कृष्णा, और राशिद खान के अगेंस्ट 102 रन है, जो कि दुनिया में अभी सिर्फ 3 ही बैटर्स हैं T20 क्रिकेट जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए बिना कोई डिसमिसल के अगेंस्ट राशिद खान। बाकी के दो गेस करो, मैं आगे बता दूंगा। बट एक मैचअप जो आपको नहीं दिख रहा है जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है उनके लिए, वो है साई किशोर। यहाँ पे आपको आखिरी आखिरी में देखेगी 4 बॉल 0 रन, कोई अभी डिसमिसल नहीं है। बट सबसे ज्यादा थ्रेटिंग अगर कोई बॉलर है उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग वो है साई किशोर। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और है जो कुछ खास पसंद मतलब ट्रबल करने वाला है। बट साई किशोर वाला मैचअप जो है वही है जो कि एक थ्रेट आप बोल सकते हैं। इस वेन्यू की बात करें 36 का एवरेज, 250 मार चुके हैं, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 66 का एवरेज है। एक शतक भी मार चुके हैं, एक 50 भी है, और इस ग्राउंड में रन तब भी गए थे जब वो डेब्यू हुआ था इंग्लैंड सीरीज अगर आपको याद हो। तिलक वर्मा इस वेन्यू की बात करें 3 70 रन से हाई स्कोर ऑफ 43, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 22 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 43। 43 पे आउट किया था राशिद खान ने, जो आपको अगले जो है मैचेस में 2 डिसमिसल दिखेंगे। और दोनों डिसमिसल आई थिंक इसी वेन्यू के ही हैं। एक एलबीडब्ल्यू हुए थे, एक बोल्ड हुए थे, और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एक डिसमिसल प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट भी है, बट बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। लास्ट अगर हम आईपीएल से बात करें तो ऑफ कोर्स इंडियन प्लेयर बन चुके हैं, सेंचुरी मार चुके हैं, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। हार्दिक पांड्या इस इनिंग पे 31 का एवरेज, और टाइटल जीता इन्होंने इस टीम के लिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, विद द बैट विद द बॉल 12 विकेट्स हो चुके हैं, और फाइनल में भी यहाँ पे इन्होंने विकेट्स पिक किए थे। हेड टू हेड में 11 रन है और 3 ओवर 30 रन, तो वो पहला मैच जो था अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट कुछ खास अच्छा गया नहीं था। फिर कगिसो रबाडा के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, राशिद खान के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है ऑफ जस्ट 72। तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादा अटैक करने नहीं जाएंगे नहीं। नमन धीर इस वेन्यू की बात करें 20 ऑफ 10, और हेड टू हेड में भी वही आपको एक पारी दिखेगी। मिशेल सैंटनर फिलहाल 10 ओवर में 100 रन है, यहाँ पे कोई विकेट नहीं है। और हेड टू हेड में 10 ओवर्स 87, अगेन कोई विकेट नहीं है, बट मुझे बहुत बहुत पसंद है मिशेल सैंटनर, देखने में बहुत मजा आता है इन्हें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीम में पिक कर लूंगा, बट एज अ बॉलर आई थिंक बहुत बहुत ही स्मार्ट है। फिलहाल 3 डिसमिसल सिराज के अगेंस्ट दिखेंगे 11 डिलीवरीज में, एक राशिद खान के अगेंस्ट भी है। तो बैटिंग वाली ऑब्वियसली उतनी ज्यादा नहीं है। हेड टू हेड वेन्यू की बात करें तो 8 ओवर्स में 1 विकेट, 16 ओवर्स में 5 विकेट, उतना बढ़िया प्रदर्शन अभी तक नहीं रहा है। ट्रेंट बोल्ट की अगर बात करें तो इस वेन्यू पे 16 ओवर्स में 4 विकेट है, और हेड टू हेड में फिलहाल सिर्फ 3 विकेट हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि
जब आप बॉलिंग सेक्शन में जाओगे किसी की बॉलर्स के कोई बहुत बड़े रिकॉर्ड है नहीं। शुभमन गिल इस वेन्यू पे ऑब्वियसली बहुत रन किए इन्होंने, लास्ट मैच में भी 30 आउट किया था, 400 मार चुके हैं, 450 मार चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 36 का एवरेज है, जिसमें से दो बैट फर्स्ट करते 50 है और एक 100 है। चेस करते हुए मात्र 19 का एवरेज है। और सबसे बड़ा खतरा दीपक चहर, जो लास्ट ईयर जो हमने प्रीव्यू किया था, आई एम श्योर बहुत लोगों को याद होगा कि हमने बात की थी कि दीपक चहर अर्ली ऑन शुभमन गिल के अगेंस्ट आएंगे, अंदर आती हुई बॉल डालेंगे और वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड होते हुए तो आपको दिखेंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एलबीडब्ल्यू हुए वो उनके अगेंस्ट। 3 बार हार्दिक पांड्या ने आउट किया है और तीनों डिसमिसल जो हैं वो एन ऑफ कटर आए हैं। और अगर आपने रीसेंट सीरीज देखी होगी, हार्दिक पांड्या बहुत ऑफ कटर्स डाल रहे हैं, फिल सॉल्ट को भी आउट आउट किया था उन्होंने ऑफ कटर। और तीनों डिसमिसल जो हैं, आई थिंक 2019 के बाद कोई डिस्मिसल नहीं आया, उसके बाद एक ही इनिंग खेले वापस। साई सुदर्शन इस वेन्यू पे 56 का एवरेज है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है इनका भी यहाँ पे, और दोनों एज एन ओपनिंग पेयर बहुत ही बढ़िया रहे हैं वह गुजरात, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एवरेज बल्कि स्ट्राइक रेट भी। अगर आप स्ट्राइक रेट भी देखेंगे दोनों की एज एन ओपनिंग पेयर, तो 170 से ऊपर की, अराउंड 174 का स्ट्राइक रेट रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 3 इनिंग्स में 102 रन हैं, एक हाई स्कोर ऑफ 45। फिर मैचअप में आपको फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं दिखेगा अदर देन जसप्रीत बुमराह, जो अभी भी थोड़ा सा घर पे रेस्ट कर रहे हैं। जॉस बटलर इस वेन्यू पे 53 का एवरेज, 350, 100, और सब चेज करते भाई ये, हालांकि 9 में से 7 पारियां चेज करते हुए खेली उन्होंने। हेड टू हेड 55 का एवरेज, 552 रन, जो कि उनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। बहुत फोड़ा है इन्होंने मुंबई को, जब से मुंबई ने उन्होंने रिटेन नहीं किया था, नहीं पिक किया था इन दी ऑक्शन, राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया, फिर उन्होंने बहुत मारा मुंबई को, फिर उसके बाद अब राजस्थान रॉयल्स ने छोड़ दिया है। तो गुड लक राजस्थान रॉयल्स। वैसे एमआई बोलर्स तो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, और हार्दिक ने इन्हें जो फाइनल हुआ था उसमें भी यहाँ पे आउट किया था, और इसके अलावा जब वो खेले थे एट एसएमएस वहां पर भी इन्होंने इन्हें आउट किया था, और रीसेंट अभी कटक में जो मुकाबला हुआ था वहां पर भी इन्होंने आउट किया था, और ऑफ कटर जितना मुझे याद है, ऑफ कटर आई थिंक कवर्स पे आउट किया था। 80 ऑफ 70 मिशन सैंडर, दीपक चर 80 ऑफ 51, और विल जैक्स के अगेंस्ट एक डिसमिसल, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कुछ खास ऐसा मैचअप है जिससे आपको डरना चाहिए। शेफिन रदरफोर्ड एक डिसमिसल ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट शाहरुख खान। वैसे रदरफोर्ड की शुरुआत धमाकेदार हुई थी, फिर उसके बाद अ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो बेहतरीन वैशाख विजय कुमार की वाइड यॉर्कर्स थी, बट एक्चुअली यॉर्कर बहुत कम पड़ी थी उसमें, आधी से ज्यादा फुल टॉसेस थी, बट तब भी कनेक्ट नहीं हुई रदरफोर्ड से, और वो कहीं ना कहीं वो मैच जो है वहां से बाद में निकल गया। शाहरुख खान इस वेन्यू की अगर बात करें, 23 का एवरेज, 150 हो चुकी है, और मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखेगा दीपक चहर के अगेंस्ट, और लास्ट मैच में कुछ करने को मिला नहीं, पहली बॉल मिली, छक्का मार दिया, हो गया काम। राहुल तेवतिया इस वेन्यू पे 21 का एवरेज, और हेड टू हेड में 17 का एवरेज। अरशद खान 21 रन पड़े पहले ओवर में, उसके बाद वापस दिखाई नहीं दिए। राशिद खान 14 का एवरेज, और इस वेन्यू की अगर बात करें 20 विकेट पिक कर चुके हैं, और 20 विकेट इस साइड के अगेंस्ट भी हैं। हाई स्कोर ऑफ 79 नॉट आउट, जो कि इनके आईपीएल करियर का सबसे बड़ा स्कोर है, जो कि वानखेड़े में उन्होंने मारा था। टीम नहीं जीत पाई थी, बट जिन्होंने इनको कप्तान बनाया था वो तो जीते होंगे उस दिन। वैसे एम आई बोलो से टी20, बुमराह के अगेंस्ट ऑब्वियसली वो खेलेंगे नहीं, बट बुमराह वाला मैचअप जो है हमने काफी और बात की है। साई किशोर इस वेन्यू पे 10 विकेट हो चुके हैं, 8+2, और हेड टू हेड में 4 ओवर्स 21 फॉर 1। और कगिसो रबाडा की बात करें तो 20 ओवर्स में 7 विकेट हैं इस वेन्यू पे अब, और हेड टू हेड में 13 है, 6+7। इस टीम के लिए खेलते भी हैं जो अभी रिसेंटली जीती है माई केप टाउन। प्रसिद्ध कृष्णा इस वेन्यू पे 7 विकेट, 6+1, और हेड टू हेड में 7 विकेट, 4+3, और आखिरी में मोहम्मद सिराज, जिनके नंबर्स भी कुछ खास बढ़िया नहीं। इस वेन्यू पे 21 ओवर्स में 4 विकेट ही हैं मात्र, और हेड टू हेड में 41 ओवर्स में अगेन जस्ट 9 विकेट्स हैं, जिसमें से 6 बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं। वैसे बॉलिंग सेकंड ये मेन्यू बहुत बड़ा रहा है बॉलर्स के लिए, बट लास्ट मैच में नई स्विंग देखने को मिली, पिछले साल भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिली थी। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद मोस्ट रन्स फॉर जॉस बटलर इन आईपीएल। जैसे हमने बात की, मुंबई ने छोड़ा और फिर इन्होंने मुंबई को बहुत तोड़ा। 533 रन हो चुके हैं, जो कि हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड। इनफैक्ट अगर आप इनका एवरेज भी देखेंगे तो वो भी बेस्ट है किसी भी साइड के अगेंस्ट, जो है वो मुंबई है। 450 मार चुके हैं, 100 मार चुके हैं, फिलहाल कोई डक नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, आ जाएगा। अ, इसके अलावा राशिद खान का हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल 17/32 वर्सेस एमआई एट वानखेड़े, और हर बार वो कभी ना कभी आईपीएल में 2-3 मैचेस के अंदर एक अच्छी इनिंग खेल लेते हैं, ताबड़तोड़ सी, जो अच्छे खासे पॉइंट्स दे जाती है। तो हार्दिक वर्सेस शुभमन गिल इस मैचअप की बात करें तो 2018 में एक डिसमिसल आया ऑफ कटर, फिर उसके बाद 2019 में एक डिसमिसल आया ईडन गार्डन्स में अगेन ऑफ कटर, फिर उसके बाद एलबीडब्ल्यू है, फिर उसके बाद आखिरी मुकाबला जीटी वर्सेस एमआई लास्ट सीजन खेला था, 7 बॉल में 6 रन, तब डिसमिसल नहीं आया था, बट
क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न आपको दिखेगा वहां पे। फिर तिलक वर्मा T20 पोस्ट आईपीएल 2024 बहुत ही बेहतरीन फॉर्म रही है। 20 इनिंग्स में 888 रन, एवरेज 63, स्ट्राइक 159, 350, 300, हाई स्कोर ऑफ 151, बैक टू बैक 100 के एन फैक्टर उन्होंने। के बाद गिल वर्सेस एमआई अहमदाबाद 56 ऑफ 34, 129 ऑफ 60 एंड 31 ऑफ 22। ये फिलहाल जो तीन स्कोर्स रहे और तीनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए आए और तीनों मैचेस जो है गुजरात ने जीते हैं। हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा चेजिंग बायस देखने को मिलता है। विल जैक्स का हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल 100 रन, नॉट आउट अगेंस्ट 41 डिलीवरीज वर्सेस जीटी अहमदाबाद 2024 में 50 और 32, 40 और 29। तो इकलौती सेंचुरी जो है इस टीम के अगेंस्ट आई थी। और राशिद और नूर दोनों को बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छे से खेला था, अच्छे खासे छक्के लगाए थे मिड विकेट पे। कैप्टन विकेट पे चलते हैं। नंबर 1 हार्दिक पांड्या होंगे। मोस्ट लाइकली नमन धीर से ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, बट अगर उससे नीचे लिस्टेड हैं तो थोड़ा सा बैटिंग का रिस्क हो जाता है, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग लाइन पे ऊपर रिकल्टन नहीं चले, जैक्स नहीं चले, बट एक अच्छे बैटिंग सरफेस पे आप बैक करना चाहेंगे तो कितनी बॉल्स खेलने को मिलेगी। हालांकि विद द बॉल रोल बड़ा है, क्योंकि तीसरे सीमर है साइड में। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको विल जैक्स कोई बहुत चार ओवर्स करते हुए नहीं दिखेंगे, आपको नमन धीर बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। तो हार्दिक पांड्या का रोल विद द बॉल इस मैच में काफी बड़ा है। जॉस बटलर इनफैक्ट आपको पावर प्ले में ओवर एक एक ओवर तो करते हुए दिख जाएंगे। जॉस बटलर चेस करते हुए बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे इस साइड के अगेंस्ट, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे इस वेन्यू पे भी। लास्ट मैच में भी जो है उन्होंने 50 स्कोर की और कीपिंग बैकअप आपको दे रहे हैं। नंबर 3 स्काई चेस करते हुए नंबर्स उनके लास्ट दो से तीन सीजन में बहुत बढ़िया रहे और एक बहुत अच्छे ऑप्शन में जाते जब वो चेस कर रहे हैं। कुछ खास थ्रेट है नहीं। राशिद खान को बहुत बढ़िया खेला है, 100 से ज्यादा रन कर चुके हैं। जब वो आएंगे एंट्री पॉइंट राशिद खान जरूर दिखेंगे। इकलौते थ्रेट मुझे लगता है दैट इज साई किशोर, अभी तक आउट नहीं किया है, बट कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस मैच में आउट कर दें। नंबर 4 इज साई सुदर्शन। बहुत ही सेफ लगते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड खेलते हैं, हवा में बहुत ज्यादा नहीं खेलते हैं। और अ, जब सेफली इतने रन कर रहे हैं तो क्यों ना कैप्टन बनाया जाए। एंड लास्टली शुभमन गिल। दीपक चहर वाला थ्रेट आप बोल सकते हैं, थोड़ा हार्दिक पांड्या वाला भी। बट इस वेन्यू पे खेल रहे हैं, इस साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, नंबर्स बढ़िया हैं, आप जरूर बैक करना चाहेंगे। वो थोड़ा गट गट फील कॉल है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। आईपीएल जैसे कि वे क्वेश्चन तो पुराने विनर जो हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। अगर आपका नाम यहाँ पे है तो प्लीज डीएम कर देना, कुछ का मेरे पास आ गया है, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा और जल्दी जल्दी भेज दूंगा। प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द कॉस्टली स्पेस इन दिस गेम और उनके बॉलिंग फिगर सबसे ज्यादा रन कौन देने वाले हैं। अगर आपको लगता है नीता भाभी होगी, 10 ओवर डालेंगे वो, डाल सकते हैं, उनकी टीम है। इसमें से एक मेडन होगा, 120 रन पड़ेंगे तो आप वो डाल दो। रन्स काउंट किए जाएंगे, रन्स इंपॉर्टेंट है। रन्स क्योंकि बहुत लोगों के सेम होंगे तो फिर विकेट्स और ओवर्स कंसिडर किए जाएंगे, और सब कुछ सेम है तो जो फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स अलाउड नहीं है, क्लोजेस्ट जो होगा वो जीतेगा। डेडलाइन 7:30 में नो एडिटेड एंड मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। अब विजिलेंस की बेइज्जती मना लेते हैं। तो विजिलेंस की बेइज्जती मना लेते हैं जहां पे नहीं लगता है टीडीएस। अगर आप टीडीएस विड्रॉ करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा, बट आपको डिस्काउंट पॉइंट्स वापस मिल जाएगा। बट टीडीएस तब कटता है जब आप जीतते हैं, क्योंकि जब जीतेंगे नहीं तो विनिंग्स नहीं होंगी, विनिंग्स नहीं होंगी तो विड्रॉ क्या करोगे, और विड्रॉ ही नहीं करोगे तो फिर किस बात का टीडीएस। तो अगर आपको टीडीएस बचाना है, एक चीज है जो इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी, वो है जीतना पड़ेगा। मीडिया सेक्शन में आपको मिलेंगे जॉस बटलर और एनिल क्लिंटन। बाकी आपको रॉबिन मिल्स खेलते हुए देखेंगे, जो कि पहले मैच में भी मैंने कहा था फॉर्म बहुत खराब रही है। लाल निशान के आगे दिख रहा था आपको। बैटिंग सेक्शन में देखेंगे सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, बहुत ही पाटा सरफेस रहा है। और आप ऐसे किसी बैटर को नहीं ड्रॉप करना चाहेंगे जो कि वन साइड हरा दे। इसके अलावा पांचवें ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा। अब आप पिक करना चाहें नहीं पिक करना चाहें टोटली आपको कॉल है। मैंने लास्ट मैच में सूर्या और तिलक दोनों को ड्रॉप कर दिया था और रोहित शर्मा को पिक किया था। लास्ट मोमेंट तक समझ नहीं आ रहा था मैं किसको पिक करूं, मैंने रोहित को पिक कर लिया और फिर रोहित ने मुझे बहुत सारे। तो दैट इज योर कॉल। शर्फिन रदरफोर्ड नॉट अ बैड ऑप्शन, बट फिलहाल मेरी टीम में नहीं होंगे। एक्चुअली फाइनल टीम में भी नहीं। ऑनर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, विल जैक्स दोनों मेरी टीम में है। विल जैक्स इस वेन्यू पे सेंचुरी मार चुके हैं, जो कि इसी साइड के अगेंस्ट ही आई थी ऑन। और एक अच्छे बैटिंग सरफेस पे आप नहीं बिल्कुल चांस लेना चाहेंगे। इनफैक्ट रायन निकल्टन को भी अगर आप कंसिडर करना चाहें एज वन ऑफ द कैप्टनसी ऑप्शन, तो आप मिनी ग्रैंड टीम कंसिडर कर सकते हैं। अभी तक आईपीएल में जब तक वो रन नहीं आते हैं तब तक मैं रिस्क नहीं ले रहा। बट ऑब्वियसली इतने अच्छे पार्ट है सरफेस पे, और जैसे आईपीएल में बाकी सरफेस से कभी तो आएंगे। मिस्टर सैंडर फिलहाल के मेरी टीम में नहीं है, क्योंकि दोनों ही मुझे लगता है दोनों डिपार्टमेंट में वैल्यू नहीं है इस मैच में, और कोई यहाँ से टीम होगा नहीं। अरशद खान अगर वैसे नई बॉल दी जाती है तो एक अच्छे खासे थ्रेट रह सकते हैं अगेंस्ट रोहित शर्मा। मोहसिन खान की हम बात करें, जब एलएसजी में थे तब उन्होंने आउट किया था। और थोड़ा वो पैटर्न रहा है उनके साथ में लास्ट। लेफ्ट हाफ बेस वैसे भी रहा है, बट लास्ट दो सीजन में भी अगर आपको देखिए डिस्मिसल दिखेगा अगेंस्ट लेफ्ट हाफ बेस। बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान अभी भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्पेशली वो जो टेल है वहाँ जो एक ओवर करने आएंगे उनके अगेंस्ट किसी का विकेट ले सकते हैं। बैटिंग से भी आपको इस टीम के अगेंस्ट रन कर चुके हैं। अब
बाकी तो टॉस बेस्ड कॉल है। कगिसो रबाडा मुझे लगता है अभी भी थोड़ी वैल्यू देता है कि इस साइड कगिसो या मोहम्मद सिराज, दोनों में से कोई आप एक पिक कर सकते हैं। तीन सीमर है आपके पास गुजरात के, तीनों में से कोई भी कुछ खास कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। प्योरली ऑन फॉर्म कगिसो रबाडा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करें फ्रॉम मुंबई, तो ट्रेंट बोल्ट बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं देखने को मिल रही है, और दोनों ओपनर्स जो हैं इतना इजीली विकेट देते नहीं है, तो ट्रेंट बोल्ट फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे बटलर, जिन्होंने भी बोल्ट को काफ़ी अच्छा खेला है। तो टॉप थ्री ने ही काफ़ी अच्छा खेला है, लेफ्ट आर्म पेस भी और बोल्ट भी। फिर दीपक चेहर जो कि स्लाइटली बेटर ऑप्शन है, हो सकता है डेथ में इन्हें यूज कर लिया जाए। एक एक ओवर तो दोनों डेथ में करेंगे, ये बोल्ट और चेहर। दीपक चेहर विद द न्यू बॉल, क्योंकि सामने शुभमन गिल है, मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर मैचअप है, तो आई वुड प्रेफर दीपक चेहर ओवर ट्रेंट बोल्ट इन दिस गेम। तो फिलहाल के लिए ये कॉम्बिनेशन होगा। साई किशोर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन सूर्य कुमार यादव, लेफ्ट आर्म स्पिन वाला, वो थ्रेट उनके अगेंस्ट भी रहेगा। लास्ट टाइम रोहित शर्मा को भी आउट किया था एलबीडब्ल्यू उन्होंने यहाँ पे। तो फिलहाल मेरे कॉम्बिनेशन में राशिद खान है, दूसरे दीपक चहर, कगिसो रबाड़ा, मोस्ट लाइकली ये रहेंगे डिपेंडिंग ऑन टॉस। और इसी के साथ ये हो गई मेरी बेस्ट टीम तैयार, प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फाइनल टीम देखना चाहते हैं, चिपकाना नहीं चाहते, तो आप आके देख सकते हैं। और अगर चिपकाना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 15-20 मैचेस का बैकअप लेके और दुनिया भर का पेशेंस लेके खेलना। अगर आप एक मैच, दो मैच, तीन मैच हार के और फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, तो ऑब्वियसली फैंटेसी आपके लिए नहीं है। अगर आप काम नहीं रह सकते, अगर वो पेशेंस नहीं है आप में, तो फैंटेसी से बिल्कुल दूर रहो। क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में फोकस करता हूँ मेंटल हेल्थ। मैंने बहुत लोगों की खराब होते हुए देखी है, और मैं सालों से देखता आ रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार एडवाइस करता हूँ आप वही इन्वेस्ट करिए जिसको हारने से आपको कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर फर्क पड़ने लग गया और वो जब जा रहा है, कंसिस्टेंटली जा रहा है, तो फिर सिर्फ आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आसपास जितने लोग हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो अब अगेन मोटिवेशन चैनल ना बने, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कि बाय। अभी भी नहीं गया ना।